अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाइट से किस तरह से कम किया जा सकता है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि एक स्टेज के बाद हर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डायबिटीज़, इसके अलावा हाई इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, फ्राइड फूड्स, ये सारी चीज़ें मिलकर हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे फिर हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को एजुकेट करें अबाउट हार्ट हेल्दी फूड्स एंड अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश की जाए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे है तो एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर हाई हो चुका है तो उसके साथ मेडिकेशन भी ज़रूरी होगी। लेकिन अगर बहुत हाई है तो मेडिकेशन के साथ साथ आपको एक बहुत लो फैट डाइट लेनी होती है, जिसमें 15% एनर्जी फ्रॉम फैट्स जाना चाहिए, वो भी हेल्दी फैट्स। ठीक है, उसमें अनहेल्दी फैट्स की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। नॉर्मल पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम फैट इज़ 20 to 35%। तो अब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है, फिर भी आपको 0% फैट पे नहीं किया गया, फिर भी 15% फैट आपकी डाइट में इंक्लूड किया गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप बिल्कुल अपना फैट इंटेक कम कर दें, तो ऐसा नहीं होता। फैट आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, एनर्जी सोर्स है। आपकी बॉडी के सेल्स फैट से बने हुए हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फैट से बनी हुई है और आपके हार्मोन्स फैट से बनते हैं। तो आप उसको बिल्कुल अपनी डाइट से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बेशक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या लो है, आपने फैट्स को अपनी डाइट से एक्सक्लूड नहीं करना, उसे सिर्फ मिनिमाइज करना है और चूज़ करना है हेल्दी फैट्स को। तो अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए डाइट को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि चक्की का आटा, ब्रान, चोकर, दलिया, बेसन, इसके अलावा दालों को शामिल करें। स्पेशली दलिया, दालें और ब्रान, इसमें सोल्यूबल फाइबर मौजूद होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर बाइल एसिड्स के साथ कंबाइन कर जाता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब लिवर को न्यू बाइल एसिड्स बनाने पड़ते हैं और वो हमारी बॉडी के ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में स्टोर है उसको यूटिलाइज करते हुए न्यू बाइल एसिड्स बनाता है। तो इस तरह हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये सब में फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मददगार साबित हुआ है। तो अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 का सोर्स नहीं मौजूद, जैसा कि फ़िश और वॉलनट्स, तो आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज़्यादा है और डाइट भी वर्क नहीं कर रही, तो आप इसके सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं 2 to 4 ग्राम्स पर डे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों को अवॉइड किया जाए, जैसा कि प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, बेकरी की चीज़ें, बेक्ड प्रोडक्ट्स, रेड मीट, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा रिफाइंड शुगर्स को भी अवॉइड करें। इस डाइट की मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो आपका बॉर्डर लाइन वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट रिमूव होता रहे, स्टोरेज ना हो। 30 मिनट्स आप मिनिमम वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, जो आपकी बॉडी को सूट करता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनमें भी अवेयरनेस पैदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।